अग्निपथ योजना क्या है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अग्निपथ योजना क्या है? कितने महीने की ट्रेनिंग होगी? इससे क्या बेनिफिट है? इसके अलावा महिलाओं की इसमें भर्ती होगी नहीं होगी? अग्निपथ योजना में किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है? वो सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है, 10th एंड 12th। इसके अलावा एज जो होनी चाहिए वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच होनी चाहिए। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसा होगा? सिलेक्शन ठीक वैसे ही होगा जैसे पहले हो रहा था। पहले रनिंग हो रही थी, इसके बाद मेडिकल हो रहा था, फिर इसके बाद मेरिट निकलती थी, इनका रिटन एग्जाम होता था। सेम वही इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द 4 ईयर ध्यान रखिएगा कि 100% जो उम्मीदवार हैं, जो वॉलेंटियर्स है, जिनको अग्निवीर कहा जा रहा है, वो रेगुलर कैडर के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतलब रेगुलर जो परमानेंट जॉब है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इनको सैलरी कितनी मिलने वाली है? तो देखो, इनको सैलरी जो मिलेगी ना, पहले साल इनको सैलरी मिलेगी 30,000। जैसे जैसे जो है ईयर बढ़ते जाएंगे, मतलब सेकेंड ईयर इनकी जो है पेमेंट और बढ़ जाएगी। जो थर्ड ईयर है उनकी पेमेंट 36,500 हो जाएगी और एट द एंड 4th ईयर इनकी सैलरी हो जाएगी 40,000। अच्छा, इनका 4th ईयर के एंड में क्या कोई अमाउंट वगैरह, एक लमसम अमाउंट मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलने वाला है। फर्स्ट थिंग कि इनका खुद का 30% का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो, और जो गवर्नमेंट जो है उतना ही कंट्रीब्यूशन सेम करेगी। ओवरऑल टोटल कर लेंगे तो लगभग 10 लाख का जो अमाउंट होगा, लमसम अमाउंट एट द एंड ऑफ द 4 ईयर इनको पे किया जाने वाला है। ये भी ध्यान रखिएगा कि कार्यकाल जैसे ही इनका पूरा हो जाता है तो अग्निवीरों को कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, क्रेडिट अंक दिए जाएंगे। जब अर्धसैनिक बल या कोई भी केंद्रीय या राज्य स्तरीय कोई भी परीक्षा होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, जिसमें उनको बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है सेवा के बीच में ही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि बीमा कवर का जो अमाउंट होगा लगभग 48 लाख रुपए वो मिलने वाला है। इसके अलावा जो अनुग्रह राशि है लगभग 44 लाख रुपए की वो मिलेगी, और 4 वर्षों में जो सेवा नहीं दी गई है उस हिस्से की जो सैलरी होगी उसका भी भुगतान किया जाएगा। और अगर मान लेते हैं विकलांग हो जाते हैं तो यहां ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करेगा, चिकित्सा अधिकारी बताएंगे कि कितना मुआवजा देना है, कितनी अक्षमता हुई है। 100% होने पर 44 लाख का पूरा जो अनुग्रह राशि है वो मिलेगी। 75% होने पर 25 लाख और 50% होने पर 15 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि दी जाएगी। अब ये ओवरऑल तो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। लेकिन इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है? तो इसके लिए कोई भी युवा जिसकी उम्र 17.5 साल से ज्यादा है और 21 साल से कम है, 10th और 12th पास है, वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अग्निपथ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो अभी तक केंद्र सरकार ने इसकी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। जैसे ही जारी की जाएगी मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। कौन सी सेना में भर्ती हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, चाहे आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स हो, तीनों में इस अग्निपथ योजना के द्वारा भर्ती होने वाली है। पहले चरण में कितने अग्निवीर होने वाले हैं भर्ती? तो लगभग 46,000 जो है अग्निवीर भर्ती होने वाले हैं। कितने महीनों की ट्रेनिंग होगी? तो ये लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। अग्निपथ योजना में क्या महिलाएं सम्मिलित हो सकती हैं? बिल्कुल, अग्निपथ योजना में महिलाएं भी सम्मिलित हो सकती हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन उठता है कि फिजिकल मेडिकल के नियम में क्या कोई चेंजेस हुए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। फिजिकल मेडिकल के जो नियम है वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब यहाँ एक और नया क्वेश्चन कि 4 साल के बाद जो सेना से बाहर हो गए हैं अग्निवीर, जो युवा बाहर हो गए हैं, उनका क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, 4 साल के बाद जिनकी सेवा समाप्त हो गई है, ड्यूटी से मुक्त कर दिए गए हैं, ऐसे नौजवानों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार रोजगार में प्राथमिकता देगी। जो अर्धसैनिक बल हो गए, सीएपीएफ हो गया, असम राइफल्स हो गए, इसमें भर्ती के दौरान इनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी सरकार हो गई, उत्तराखंड सरकार हो गई, मध्य प्रदेश की सरकार हो गई, ये अपनी पुलिस भर्तियों में भी इन युवाओं को प्राथमिकता देने वाले हैं। तो इसके लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता है? तो ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड की आवश्यकता है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आयु का प्रमाण पत्र चाहिए, 10वीं 12वीं की कक्षा की मार्कशीट चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको एक रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको भी आप इसमें रख सकते हैं। अग्निपथ योजना से संबंधित यदि किसी प्रकार की आपकी कोई क्यूरी है, यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका आंसर मैं जरूर दूंगा।
वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।